बिहार में मानसून ने मचाई तबाही। जमुई में मूसलाधार बारिश होने की वजह से घनश्याम बाबा रोड पर बना पुलिया बहा। कुछ ही सेकंड में नदी में समा गया पुलिया का हिस्सा। आवाजाही बाधित। पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर। अरुणाचल प्रदेश के मनचुका इलाके में हुआ भयानक लैंडस्लाइड। भरभराकर गिरे पहाड़। दहशत में इलाके के लोग हैं। चट्टाने गिरने से रास्ता बंद हो गया। उत्तराखंड के धारचूला में कुदरत का कहर। सोगला गांव के पास बादल फटने से मची तबाही। बादल फटने से रास्ता बंद हो गया। उत्तराखंड के देहरादून में नदी के तेज बहाव में फंसे 3 लोग। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर बहाव में फंसे लोगों को बचाया। हिमाचल के कुल्लू में उफनते नाले को पार करने का वीडियो आया सामने, जिसमें एक शख्स जोखिम में जान डालकर पेड़ के सहारे रास्ता पार करता हुआ दिख रहा है। सड़क टूटने से बह गया था पुल। कानपुर में जोरदार बारिश की वजह से शहर के अधिकांश इलाकों में जलभराव की समस्या। मौसम को देखते हुए स्कूल पहुंचे बच्चों को भेजा गया वापस। अभिभावकों ने बच्चों को मुश्किल से पानी से बाहर निकाला। यूपी के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली समेत कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बारिश की वजह से कानपुर के नवीन मार्केट इलाके में जलभराव की समस्या। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से सड़कों पर भरा पानी। वाराणसी पर गहराया बाढ़ का संकट। खतरे के निशान के पार गंगा का जलस्तर। अभी भी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि जारी है। मौसम विभाग ने आज 44 जिलों के लिए जारी किया है अलर्ट। प्रयागराज में खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर गंगा और यमुना का जलस्तर। जिला प्रशासन के मुताबिक 107 शहरी मोहल्ले और गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 159 नावों के जरिए लोगों को निकालने की कोशिश जारी। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में स्थिति बहुत गंभीर है। यूपी के 17 जिले बाढ़ की जद में हैं। प्रयागराज के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात हैं। गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। पानी से घिरे लोगों को निकालने में जुटी एनडीआरएफ की टीम। प्रयागराज में 19 नावों और मोटर बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यूपी के बलिया में गंगा नदी में बाढ़ आ गई। तेज बहाव के साथ तेजी से नदी के जलस्तर में हो रहा है इजाफा। आसपास के इलाके जलमग्न। यूपी के बलिया में मंत्री दयाशंकर मिश्र ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। यूपी के अयोध्या में भारी बारिश। अयोध्या के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। यूपी के फतेहपुर में बाढ़ बारिश का कहर। कई गांवों में भरा पानी। लोगों के घर डूबे। अब तक प्रशासन से नहीं पहुंची है लोगों तक मदद। यूपी के बुंदेलखंड में बारिश ने मचाई भारी तबाही। उफान पर नदियां और बांध हैं। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी। यूपी के बुंदेलखंड में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। भदोही के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी और एसपी ने किया दौरा। बाढ़ चौकियों का जायजा लिया। लोगों तक जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए। कानपुर के घाटमपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव में पानी भरने से लोगों ने शुरू किया पलायन। गांव में बढ़ा बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने जारी किया है इलाके में अलर्ट। देहरादून के श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी उफान पर है। लगातार बारिश होने की वजह से अपने रौद्र रूप में तमसा नदी बह रही है। एमपी के सागर में सरकारी स्कूल से 15 दिन में निकले 25 सांप। स्कूल में करीब 1100 छात्रा पढ़ाई करते हैं। फर्श के नीचे भी निकल रहे हैं सांप। लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के बयाना में सरकारी स्कूल के एक क्लासरूम की छत गिरी। छुट्टी होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से कुछ दिन पहले ही स्कूल को पास के हाई स्कूल में शिफ्ट किया गया था। यूपी के वाराणसी में लगातार भारी बारिश के बाद गंगा नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ है। आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी।
रायबरेली के लालगंज कस्बे में पानी की निकासी नहीं होने की वजह से बारिश के बाद गली मोहल्लों में पानी भर गया। जल भराव के लिए स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत की लापरवाही को वजह बताया। यूपी के चंदौली में बाढ़ बारिश बनी लोगों के लिए आफत। कई गांव पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। लगातार पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। चंदौली के 44 गांवों में बाढ़ बारिश का कहर है। तेज कटान की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। लगभग 750 एकड़ में लगी फसल पानी में डूबी। बिहार की राजधानी पटना में भी उफान पर गंगा नदी। जलस्तर बढ़ने से गांधी घाट समेत कई घाट पानी में डूबे। प्रशासन ने की लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। पटना के गंगा किनारे कृष्णा घाट पर 3 फीट और कंगन घाट पर 22 फीट ऊपर पानी का जलस्तर पहुंचा। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ की 10 रेस्क्यू बोट्स चलाई जा रहे हैं। उत्तराखंड के भीमताल में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। भीमताल तलड़ी मार्ग पर मलबा आने से काफी देर तक बाधित रहा पूरा रास्ता। रोड के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। उत्तराखंड के देहरादून में भी लगातार बारिश, जिसके चलते जगह जगह पानी भरा हुआ है। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। पश्चिम बंगाल के हुगली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जलभराव की वजह से कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क शहर से टूटा। लोगों के सामने भारी परेशानी। मुंबई के मदनपुरा इलाके में कई साल पुरानी बिल्डिंग गिरी। पहले ही खाली करा ली गई थी ये पूरी बिल्डिंग। किसी तरह के नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। जबलपुर में पाटन जबलपुर रोड पर किसानों ने चक्का जाम किया। यूरिया ना मिलने से परेशान है यहां के किसान। पुलिस बल मौके पर मौजूद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में यूरिया खाद के लिए किसानों की उमड़ी भीड़। वेयर हाउस के बाहर 1 किलोमीटर तक सड़क पर लंबी लाइन किसानों की लगी। पनवेल के डांस बार में तोड़फोड़ के आरोप में कई एमएनएस कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। शनिवार की रात नाइट राइडर डांस बार पर पथराव के बाद 8 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया गया था केस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन के निधन पर राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। झारखंड विधानसभा पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर राज्यसभा में शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। शिबू सोरेन की मृत्यु के चलते कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा जारी है। विपक्षी सांसद वेल में उतरे। स्पीकर ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी।